बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। एवरेज को हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये सवाल अक्सर एमसीक्यूज़ में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो बहुत इजी है, लेकिन बाज़ औक़ात हम एक चीज़ को बहुत इजी ले लेते हैं, तो उसी वजह से हमसे वो चीज़ गलत हो जाती है या हम उसे भूल जाते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि एवरेज को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल गिवन है पहला नंबर के, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे कि सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल। तो सवाल में जो हमारे पास है 9 + 12 + 13 + 6 + 10 + 4, इसको हमने कुछ इस अंदाज में लिखना है। जो भी सवाल आपके पास होगा आपने उन सारे नंबर्स को ऐड करना है एंड डिवाइड करना है टर्म ऑफ डेटा कि उसमें कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इसको हमने ऐड कर लिया, 54 आ गया। नीचे 6 टर्म्स हैं तो 6, इसको हम डिवाइड कर देंगे जैसा कि फार्मूला है इसका, तो इससे आता है 9। तो हमारे पास इसका आंसर है 9। ठीक है, अगर ये आपको स्कूल लेवल पे आए तो आप इस तरह लिख सकते हैं सवाल को, एंड अगर ये हमारे पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में ए बी सी में जैसे इस सवाल का राइट आंसर है 9, तो 9 दिया होगा। तो आपके सवाल के मुताबिक जो भी आंसर होगा आप उसको चूज़ कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और ऊपर लेवल तक जाते हैं एवरेज में। तो उसमें हम एक नई चीज़ सीखेंगे। तो सवाल नंबर 2 है कि द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर 3 4 5 एंड x इज़ 480। What will be the average of 3 4 5 and x? अच्छा, पहले सवाल को समझते हैं। सवाल है कि द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर इज़ कि इन सब का प्रोडक्ट जो है 3 4 5 एंड x जो अननोन वैल्यू है इज़ 480। What will be the average of 3 4 5 and x? तो कहते हैं कि इनका एवरेज क्या होगा। इनका प्रोडक्ट ये है तो इनका एवरेज क्या होगा। तो चलें सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि इनका एवरेज क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है इसकी, जब भी हमारे पास सवाल में एक अननोन वैल्यू होगी तो पहले हम उस अननोन वैल्यू को फाइंड करेंगे। एंड फाइंड करने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे सवाल में जो हमारे पास टर्म होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 3 4 5 एंड x हमारे पास टर्म्स हैं, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 × 4 × 5 × x, तो इससे हमारे पास आता है 60। ठीक है, 3 4 = 12 12 5 = 60 एंड x अननोन है तो हमने 60 के साथ लिख लिया 60x और इज इक्वल टू 480। ये 480 सवाल वाला जो है। ठीक है, तो x को फाइंड करने के लिए हम 60 को डिवाइड कर देंगे 480 पे, या सॉरी हम 480 को डिवाइड करेंगे 60 पे, तो 60 इस जगह से राइट हैंड पे चला जाएगा, तो इससे आता है 8। इसको हम आप सिंप्लीफाई करें 2 से तो इससे आ जाएगा 8। ठीक है, फिर उसके बाद हम नॉर्मल एवरेज फाइंड कर देंगे क्योंकि हमारे साथ x की वैल्यू आ चुकी है। तो जैसे इस सवाल में है इसी तरह हम इसमें भी 3 4 5 प्लस हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू अननोन थी, यहाँ पे अब नोन हो चुकी है तो उसका 8 है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया डिवाइडेड बाई 4, तो उससे आ गया 20 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 4, यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो 4 5 = 20, तो हमारे पास एवरेज आ गया 5। तो गाइस अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम एवरेज की कॉन्सेप्ट को फर्दर स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और सवाल करते हैं जो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है।
तो वो है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 54 इफ़ 3 ऑफ द नंबर आर 26, 28 एंड 30 व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द अदर टू। इस सवाल में कहा गया है कि 5 नंबर है और उनका एवरेज है 54 54, और उन 5 नंबर में से 3 नंबर्स हैं 26, 28 और 30। तो उन बाकी 2 नंबर्स जो हैं व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द अदर टू। तो बाकी जो 2 नंबर हैं उनका एवरेज क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द अदर टू। तो हमें यहाँ पे एवरेज इन सब का मालूम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इन सब का जो है पाँचों का वो 54 है। यहाँ पे सवाल में पहले से हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 54 इफ़ 3 ऑफ द नंबर्स आर दिस देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द अदर टू। तो जो बाकी 2 नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये मालूम करना है। आई होप आप लोगों को सवाल की समझ आ गई होगी। तो सॉल्यूशन जैसे सिंपल एवरेज का फार्मूला है, हम पहले उसी से स्टार्ट करेंगे कि 26 प्लस 28 प्लस 30 प्लस जो 2 नंबर है वो अननोन है, तो उसको हम खुद से ही इमेजिन कर लेते हैं, खुद से ही उठा लेते हैं। तो एक x एंड दूसरा y, तो उसको भी हमने प्लस कर दिया, तो टोटल टर्म है 5। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 पे, ठीक है, करेंगे। एंड इन सब का जो वो था सम था वो था 54, क्योंकि ये सवाल में कहा गया है। तो ये सवाल का पहला पार्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह अब हम इनको ऐड करेंगे 26, 28 प्लस 30, तो इससे आता है 84, और ये प्लस x प्लस वाई अपने आ गए। यहाँ पे डिवीजन में था 5, तो ये हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 54 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इससे आंसर आएगा 84 प्लस x प्लस वाई। यही हम सेम नीचे उतार देंगे, इसको हम 54 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 270। तो अब हमारे पास 84 हमने उस साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये उस साइड पे लेके जाने से माइनस में हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 270 माइनस 84। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 270 माइनस 84 से क्या आ गया 186। तो अब हमें इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है, और जब हम किसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर वो लेफ़्ट साइड पे है तो उसको हम राइट हैंड साइड पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो हम राइट हैंड साइड पे 186 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो इससे आएगा 93। तो हमारे पास इन अदर टू का जो एवरेज है वो है 93। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मुश्किल हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप पूछें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। और स्टूडेंट्स एक बात और कि एक बार वीडियो सुनने से आप लोगों को समझ नहीं आएगा, आप वीडियो को 2-3 बार सुने एंड उसको 1-2 बार ख़ुद इसको प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको फ्यूचर में आसान होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।